आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी होमगार्ड और यूपीपी और यूपीएसआई जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? इसमें टोटल 50 क्वेश्चन दिया है और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। एक और 2 हमारा हो गया है और आज सेट नंबर 3 है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको डेली वीडियो मिलती रहे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन PYQ है और MCQ क्वेश्चन 100%। इस क्लास से 2-3 क्वेश्चन 100% मिलेगा एग्ज़ाम में। बहुत महत्वपूर्ण यह क्लास है, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना का प्रथम उल्लेख किसमें है? हर्षचरित, हर्ष के अभिलेख, युवान, चंवग, कादम्बरी। इसका जो करेक्ट उत्तर क्या होगा? पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना का प्रथम उल्लेख किसमें है? वो है हर्षचरित्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ मिले? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जूते खेत कहाँ मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़ कहाँ से मिले हैं? इसका जो सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता वो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 3, 16वीं सदी में गोंसालो गार्सिया के बाद संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाली वे दूसरी भारतीय थी। यह तीनों कथन किसके संदर्भ में सही है? मदर टेरेसा, संत अल्फोंसा, संत पालिना गिम्मा गलगनी। इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, संत अल्फोंसा। क्वेश्चन नंबर 4, मथुरा का कला स्कूल और गांधार का कला स्कूल किस काल में फले फूले? जो मथुरा का कला स्कूल और गांधार का कला स्कूल किस काल में फले फूले? कुषाण, मौर्य, गुप्त, शक। इसका जो सही उत्तर होगा कुषाण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था? डगलस की हत्या, राजद्रोह सहमति बिल के विरोध के कारण, चापेकर बंधुओं को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में। इसका जो सही उत्तर होगा, जो लोग 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किन आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया था, वो राजद्रोह के कारण किया गया था। ऑप्शन नंबर जो लोग बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की इस्तीफा दिया था? किसने दिया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन नंबर देखेंगे इसका, ए वाला है CP रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, BN शर्मा, शंकरण नायर। इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, जो लोग डी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, शंकरण नायर। क्वेश्चन नंबर 7, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन का आप हल्के में मत लीजिएगा, सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप चाहे SSC का दे रहे हैं और चाहे रेलवे का, चाहे NTPC, ग्रुप D, SSC GD, यूपी कांस्टेबल, UPSI, होमगार्ड, सभी के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास है। किसी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपको बहुत महत्वपूर्ण है और आपको डेली क्लास लेना है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपको बताया था ऊपर 3 है, 2 हमने करा दिए हैं।
जो इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदान कृषि कहा जाता है? वृक्षारोपण को झूम कृषि, बागवानी, मिश्रित खेती। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? इंडोनेशिया में जो कृषि को लदान कृषि कहा जाता है वो झूम खेती को कहा झूम कृषि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही उत्तर होगा, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? इसका जो सही उत्तर क्या होगा? वो किया जाता था किसके द्वारा? जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है, पुर्तगाली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, INSDAG किस स्थान पर स्थित है? कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। इसका जो सही उत्तर होगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? नाथुला, जलेपला दर्रा, बोमदीला, दीफू। इसका जो सही उत्तर होगा दीफू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? मथुरा, वाराणसी, राजगीर, वैशाली। इसका जो सही उत्तर होगा मथुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल में वरदपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तमिलनाडु में सालेम, कर्नाटक में विजयनगर। उपरोक्त स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ऊपर देखेंगे फिर कपड़ा उद्योग के लिए, कोयला क्षेत्र, स्टील प्लांट, लौह अयस्क खदान। इसका जो सही उत्तर होगा स्टील प्लांट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पूछे गए क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? शौनक, अश्वलायन, संखायन, साकल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी साकल। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन ये किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? भीमदेव सोलंकी प्रथम, विजयदेव, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया था? भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया था? छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 7वां सम्मेलन। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? 7वां सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सब क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, ऑल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। मैं एक एक क्वेश्चन बहुत हेर के लेके आया हूँ। जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देख लीजिए आज सब PYQ क्वेश्चन उठाकर सभी क्वेश्चन पूछा गया है। जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, चंदावर के युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा चंदावर के युद्ध में मारा गया जयचंद्र। और जो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? वो 1528 में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1191। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19,
जापान में समुराई किसे कहा जाता था? जापान में समुराई किसे कहा जाता था? इसका जो सही उत्तर होगा सैनिक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? ए, बी, सी, डी। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते थे? वो सूरत में किए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? कब हुआ था भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? अनुच्छेद 30। थोड़ा सी स्पीड में चल रहे हैं हम। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप सब लोग। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? यूनाइटेड प्रोविंसेज, वेस्ट बंगाल, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब। इसका जो सही उत्तर होगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की? 1958। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नहीं 1950, नहीं 1952, नहीं 1955। इसका सही उत्तर होगा 1958। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो पहला है, राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में, पहले वाला सही है। प्रमुख राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, दूसरा। तीसरा है, राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं को मंत्रिमंडल। इसका जो सही उत्तर होगा 1, 2, 3। मतलब इसका जो सही उत्तर होगा ए वाला सही होगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 26, किण्वन क्रिया होती है समस्त जीवाणुओं द्वारा, समस्त कवकों द्वारा, कुछ कवक और कुछ जीवाणुओं द्वारा, समस्त सूक्ष्म जीवों द्वारा। किण्वन क्रिया क्या होती है? कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस अंग में स्तनधारियों में अंडाणु का निषेचन होता है? किसमें होता है अंडाणु का निषेचन? वो होता है फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? पक्षियों और स्तनियों के बीच आर्कियोप्टेरिक्स, मछलियों और स्तनियों के बीच व्हेल, आधुनिक मानव एवं पेकिंग मानव के बीच जावा मानव, सरीसृपों और स्तनियों के बीच बत्तख, चोंची, प्लेटिप्स। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जो लोग ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? केंद्र बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल, प्रबल नाभिकीय बल। इसका जो सही उत्तर होगा जो आभासी बल है वो अपकेंद्री बल है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। वायु सापेक्ष है किस में मापा जाता है? वो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? एल्कोहल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन, वसा। जो कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है वो वसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, रबड़ को वल्कनिक करने के लिए प्रयुक्त तत्व क्या है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। रबड़ को वल्कनिक करने के लिए प्रयुक्त तत्व जो हो सल्फर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, बोन एस में होता है कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। जो बोन एस में होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34,
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? वो हुई थी संलेखना पद्धति द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राजा ने कवि राजमार्ग की रचना की? ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघवर्ष प्रथम, दंती दुर्ग। जो किस राजा ने कवि राजमार्ग की रचना की वो है अमोघवर्ष प्रथम। ऑप्शन नंबर सी जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36, सोमेश्वर द्वितीय निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजा बना? कब बना था? 1038 ईस्वी, 1048, 1058, 1068। कब बना था जो सोमेश्वर द्वितीय था राजा बना था? वो 1068 में बना था। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, कुछ क्वेश्चन और बचा है, लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एक देहाती स्थानीय जनजाति थी जिसने टोंडईमंडलम नामक लताओं की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया था? चोल, चेर, पल्लव, पांडे। जो सही उत्तर होगा पल्लव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा राजा कंडोगो का उत्तराधिकारी बना? कंडोगो का उत्तराधिकारी बना अरिकेसरी मारवर्मम अवनीसुलमणि कोक्केडियम रणधीरा मारवर्मम राजसिम्हा प्रथम। इसका जो सही उत्तर होगा मारवर्मम अवनीसुलमणि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, महमूद ने निम्नलिखित में से किस वर्ष थाने स्तर में एक अभियान का नेतृत्व किया? 1010, 1014, 1020, 1025। इसका जो सही उत्तर होगा महमूद ने निम्नलिखित में से किस वर्ष थाने स्तर में एक अभियान का नेतृत्व किया? 1014 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, फिरोज शाह तुगलक के बाद निम्नलिखित में से किस राजा का उत्तराधिकारी बनाया? मोहम्मद खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41, डायोमेकस ने मगध के निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार का दौरा किया था? वो किया था किसको? बिंदुसार को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अपने दक्षिणी अभियान के दौरान समुद्रगुप्त का सेनापति कौन था? वो था बीरसेड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तीन सौ 600 ईस्वी के दौरान मूर्तिकला के लिए विषयों की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस परंपरा से ली गई थी? बौद्ध परंपरा, हिंदू परंपराएं, जैन परंपराएं। इसका जो सही उत्तर होगा पहला भी, दूसरा भी, तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दी है, बिल्कुल उसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे दुष्ट शासक कहा जाता था? किसको कहा जाता है दुष्ट शासक कहा जाता था? कालभ्र को, कदम, गंग, वाकाटक। कालभ्र को दुष्ट शासक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 45, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान गणिका ने निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया? विक्रेताओं, गुलाम, वेश्याओं, नर्तकों। गणिका ने निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया? वेश्याओं को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राजा ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया था? वो हराया था कृष्ण तृतीय। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांचीपुरम आया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में आया था ह्वेनसांग जो कांचीपुरम में आया था? वो आया था सेलियान सिंडान। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1528 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक
ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? वेंकटदुर्ती, थिरुमल, कृष्णदेवराय, अच्युतराय। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? इसका जो सही उत्तर होगा वेंकटदुर्ती, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था? जो निम्नलिखित में से किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आशा करते होंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा, हर क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा और इस क्लास से आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।